सभी लोगों को जय हिंद। ठीक है, अब आयु आयु शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन आयु के 10-12 क्वेश्चन है, आयु क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। अब आयु से देखना, पहला क्वेश्चन देखना, पहले नंबर पे क्वेश्चन नहीं देखो तुम, पहले नंबर पे एक्स 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 से कोई संबंध नहीं है, एक्स लेंगे नहीं हम। ठीक है ना, एक्स लेंगे नहीं हम। अब यहाँ देखना कितनी कंडीशन पे आयु क्लियर होती है, कितने कंडीशन पे, 3 कंडीशन पे। कितने कंडीशन पे, 3 कंडीशन पे। इसको इसको हम क्या बोलेंगे, समझना। देखो ये किसकी कंडीशन है, पूर्व की, और ये कंडीशन किसकी है, वर्तमान की। किसकी कंडीशन है, ये वर्तमान की। और यहाँ समझना ये बाद की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, बाद की। इसको बोलेंगे हम वर्तमान, इसको बोलेंगे बाद, इसको बोलेंगे पूर्व। जैसे कि हम आज 20 साल के हैं, कितने साल के, आज हम 20 बरस के हैं, तो 5 बरस पूर्व, जैसे 5 बरस पूर्व है तो 5 साल पहले हम कितने के थे, 15 साल के। कितने साल के थे, 15 साल के। अगर कह देता कि अभी अभी हम कितने साल के हैं, 20 साल के हैं, और कह देता कि 5 साल बाद, तो इसमें प्लस ऐड करा देते, बाद में क्या ऐड कराओगे, 5 साल, तो कितने के हो जाओगे 5 साल बाद, 25 साल के। अब यहाँ समझना पहले, अगर ये चीज क्लियर हो गई ना, ये चीज समझो पहले तुम। ये देखना पहले नंबर पे तो हमारा, जैसे हम वर्तमान आयु है हमारी, क्या है वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितने साल के, हम 30 साल के। कितने साल के, 30 साल के। अब तुमसे पूछेगा 10 साल पहले, तो 10 साल पहले का मतलब है इसमें 30 में से हम 30 में से कितना घटा देंगे, 10 घटा देंगे, तो 10 साल पहले कितने के थे हम, 20 साल के। अब पूछेगा 10 साल बाद, ये पूर्व की कहानी है, इसको क्या बोलेंगे हम, इस वाली लाइन को पूर्व, और ये वर्तमान है। अब बाद की कहानी तुमसे बोलेगा, किसकी कहानी, बाद की कहानी। तो 10 साल बाद, तो 30 में ऐड करा देंगे 10 साल और, तो कितने साल के हो जाएंगे हम, 40 साल के। कितने साल के, 40 साल के। ये चीजें क्लियर रखनी है, पूर्व, वर्तमान, बाद। ठीक है, ये चीज क्लियर रखना, बाकी अभी देखना सब समझ में आएंगी, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी, आयु में कोई परेशानी नहीं पड़ेगी। अब आयु में चीजें क्या है, गुनी। गुनी का मतलब है, तो गुनी समझ लेना, गुनी का मतलब ये होता है कि ये मतलब ये ए है और अनुपात में ये बी है। अब इसको हम रख दें 30 रख दें, इसको कितना रख दें, 10 रख दें, तो यह कह दें कि ए की, ए और बी का अनुपात कितना कितना है, ये मतलब आयु का, ये आयु का है ना। तो आयु का बोलेंगे, ये दिख रहा है ना बाबू, हाँ, तो बोलेंगे ये कितने साल का है, 30 साल का, और ये 10 साल का। अब गुनी पे बात कर देते तो काट देते, तो 3:1, इसको 3:1 ऐसे एक बोल सकते हैं, या बोल देते ए बी से कितना गुना है, 3 गुना। लेकिन कितने गुना अधिक है, अधिक का मतलब इन दोनों में अंतर है, तो 2 गुना अधिक है। मतलब इनका जो अंतर होता है, या अंतर या कम होगा, उसको अधिक या कम बोलेंगे। लेकिन सीधे सीधे रखेगा तो ये क्या है, गुना। तो ए है ना, बी से कितने गुना है, 3 गुना। कितने गुना है, 3 गुना। तो गुनी के बारे में समझ गए ना, गुनी के मतलब बारे में कुछ नहीं है। अब ये कहते कि ये 5, ये ए है 5, और बी हमसे कितने गुना है, 5 गुना, तो बी का मान कितना हो जाएगा, 25। इसको बोलते हैं क्या, गुना। गुना समझ गए। अब देखो क्वेश्चन पे डायरेक्ट पे आ रहे हैं हम, किस पे आ रहे हैं, क्वेश्चन पे। क्वेश्चन समझना अच्छे से, क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब ये किस कंडीशन की बात है, ये बाद की, ये वर्तमान की, ये पूर्व की। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इतनी बात समझ गए ना तुम, नहीं तो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, यहाँ लिखेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोल लेंगे हम पूर्व। ये क्या है, पूर्व, और ये क्या है, वर्तमान। ये है वर्तमान, और ये क्या है, बाद। ये है पूर्व, ये वर्तमान, ये बाद। अब क्वेश्चन समझना, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, मतलब 2 भाई हैं, मतलब भाई का नाम नहीं है पता, तो हम ए भाई और बी भाई, कितने भाई हैं, 2 भाई। मतलब ये वर्तमान की कंडीशन ये है ना, तो वर्तमान अनुपात कितना दिया है इसका, 1:1, एक यहाँ रखोगे और यहाँ 2, कितना दिया, 1:2। ये चीज क्लियर हो गई ना।
वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। अब 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो जब 5 वर्ष पहले पूर्व में जाते हैं तो हमने क्या कराया, कहा था, बोला था तुम्हें माइनस कराने के लिए। कितना था, बोलो जल्दी। 1:1 जे था, तो इसका कितना अनुपात था, 3। ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, जे प्लस यहां जुड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा, 5 साल पश्चात। तो पश्चात का मतलब बाद। तो पहले हम क्लियरिटी इसमें रखते हैं। इसका कराएंगे हम क्या, इसका कराएंगे कैंची गुणा। किसका, इसका कैंची गुणा करा लो यहां से, और इसका करा लो यहां से। ठीक है। अब समझना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझना। पहले ये बात की कंडीशन हम मिटा दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखो, यहाँ देखो तुम अच्छे से। इसका गुणा कराया हमने, 3 का गुणा 1 में कराएंगे तो ये कितना हो गया, 3। और 2 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना हो गया है, 2। ये वाला ये कंडीशन है, ये कंडीशन समझना। और इन पे देखना, इनका जो अंतर आएगा, 2 में से 1 घटाया तो इनका अंतर कितना है, इनमें अंतर कितने का, 1 का। मतलब जो नीचे दोनों संख्याओं का अंतर आता है उसका हम क्या कराते हैं, गुणा। मतलब इसका क्या कराएंगे हम, गुणा। और इनका मतलब तिर्यक गुणा का जो अंतर आता है, इस संख्या का जो अंतर आएगा, इसका जो अंतर आएगा ना, इसका क्या कराएंगे हम, भाग। क्या कराएंगे, भाग। अब देखो 5 साल थी ना जी, तो 5 साल है। अभी बात से हमें अभी कुछ मतलब नहीं है, तो ये 5 साल यहाँ रख दिया हमने, ये 5 रख दिया। इनमें जो है, इनमें 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना है अंतर, 1, तो गुणा करा दिया। और 3 में से 2 गया है तो बचा कितना, 1। इसका का दिलवा देंगे हम, भाग। तो 1 में से 1 गया तो बराबर x का मान निकल के कितना आ गया है, 5। अब किसकी पूछी थी, अब कह रहा था कि पश्चात उनकी आयु का अनुपात, मतलब की बात की आयु, ये वाली। अब देखो 5 आया है तो ये 5 एकम 5, 5 का गुणा 1 में कराओगे तो 5 एकम 5, और 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया, 10 साल का। हाँ इसमें, और इसमें 5 का गुणा 3 में कराओगे, 5 3 15, और 15 ये 5 जोड़ देंगे तो ये कितने का हो गया, यहाँ रखें दे रहे हम ताकि तुम्हें दिख कितना हो। तो ये कितने का हो गया है, 10 साल का। और ये 5 3 15, 5 जोड़ दिया, ये कितने का हो गया है, 20 साल का। हो गया ना 20 साल का। अब वो कह रहा था कि 5 साल बाद, तो इसमें 5 और जोड़ेंगे तो बाद में आएगा, तो 5 और जोड़ेंगे तो बाद में ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 साल का। और इसमें 20 में 5 और जोड़ेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, 25 साल का। इन दोनों का अनुपात पूछा है। तो ए अनुपाते बी, ये 15 साल का है और ये कितने साल का है, 25 साल का। तो काटेंगे, 5 दिया 15 और 5 25, 3:5। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। तो कितना आ गया आंसर, 3:5। अगर अभी इस वाले क्वेश्चन में क्लियरिटी नहीं आई तो अगले वाले में क्लियरिटी आ जाएगी, परेशान नहीं हो। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। अब ये प्रश्न संख्या दूसरी, क्या कह रहा है, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 होता है। तो सुमी की वर्तमान आयु क्या होगी, सुमी की वर्तमान आयु याद करनी है। ठीक है ना। अब तुम ये समझना, अभी पहले में अगर क्लियरिटी ना हो तो दूसरे में, बाकी जब जो चीज दी ना हो तो उसको क्या मान लेते हैं हम, वर्तमान। या बाद की कंडीशन देगा या पूर्व की कंडीशन देगा, तो वही चीज है। पहले नंबर पे हम यहाँ देखेंगे, पहले नंबर पे अच्छे से समझना जी चीजें। तुमको पता है कि ये वाली कहानी तो वर्तमान की है ना, ये वर्तमान की है, और ये वाली कहानी पूर्व की, और ये वाली कहानी है बाद की। यही कहानी है ना। लेकिन उसमें क्या कह रहा है, वर्तमान आयु, विक्की तथा सुमी की आयु का अनुपात कितना दिया है, 2:, ये कितना अनुपात में, ये अनुपात में 2 है, और ये अनुपात में कितना है, 3 है। यही वर्तमान में, वर्तमान की जगह क्या रख दोगे तुम, वर्तमान। 12 वर्ष बाद, अब जब 12 वर्ष की बात कह रहा है तो प्लस के क्या करवा देंगे हम, यहाँ 12। अब 12 है, 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 11:, कितनी हो जाती है ये, 15। यही होती है ना। अब तो तुमको बताया था
इन दोनों में जो अंतर होता है, इन दोनों में जो अंतर होगा, 15 में से 11 गई तो बचेगी कितनी हमारे पास? 4। इन दोनों का जो अंतर, एक बार फिर लिखे दे रहे हैं, दोनों का अंतर का क्या कराते हैं बार रमेश? क्या कराएंगे? तो गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं? गुणा। और जो तिर्यक गुणा होगा, इन दोनों का जो तिर्यक गुणा होगा उसका दिलवाते हैं हम भाग। अब 11 का गुणा कराओ तुम 3 में, और 15 का कराएंगे हम 2 में। तो 11 का कराया तो हमने 11 3 33, कितना हो गया ये? 33। और 15 दूनी 30, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 30। इन दोनों में जो अंतर निकलेगा, इन दोनों में अंतर निकला कितने का? 35 में से 30 गई तो कितने का अंतर? 3 का। इसका हम क्या दिलवाएंगे? भाग दिलवाएंगे। क्या दिलवाएंगे? भाग। बस रख दो। ये 12 था ना प्लस का, तो यहाँ रखेंगे हम 12। इनमें दोनों के अंतर का क्या कराएंगे? गुणा। और नीचे वाली इसका का दिलवा देंगे? भाग। 3 का भाग दिलवाया, 3 चौके 12। तो 4 का गुणा 4 में कराओगे तो कितना मान निकल के आया? 16। अब किसकी आयु पूछी है? तो वो कह रहा था कि सुमी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो सुमी की वर्तमान आयु देखो, सुमी का कौन सा है? ये बिक्की है, ये बिक्की बाबू थे, और ये कौन थी? सुमी थी। अब सुमी की वर्तमान आयु पूछी तो वर्तमान का ये है, तो 16 गुणा के 3 कराओगे तो सुमी की वर्तमान आयु, सुमी की, तो अनुपात कितना था? 3। 3 गुणा के 16, तो 16 थी 48। कौन नंबर पे ऑप्शन है? ऑप्शन देखोगे कौन नंबर पे? डॉग नंबर पे। तो सुमी कितने की है? 48 की। अब चलो सुमी की है, अब तुमसे कहीं ये पूछ देता वो कि बिक्की की बताओ, बिक्की की बोलता कि बिक्की की आयु बता दो, तो बिक्की का बताते 16 है ना, तो 16 दूनी, तो बिक्की कितने साल का हो गया है? तो यहाँ करा देते कि 16 गुणा के 2, तो 16 दूनी 32। अब तुमसे पूछ देता कभी कभी इन दोनों में आयु का अंतर कितना, तो 6 में 3 में से 2 गई तो बचा कितना? 1। का गुणा कराओगे 16 में, तो 16 का अंतर है। कोई दिक्कत है? हाँ, तो आगे तीसरा सवाल देखो। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है किरण, संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 साल है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात कितना दिया है? 2 3 4 था। तो संयोग की वर्तमान उम्र क्या है? देखो अब कितने लोग हैं, पहले नंबर पे समझना, ये किरण है प्लस, दूसरे पे कौन है? संयोग, और तीसरे पे कौन है? नम्रता। ये नम्रता है। इनकी जो उम्रों का उम्रों का योग कितने साल दिया है? 63 वर्ष, 93 वर्ष दिया है। कितने वर्ष? 93 वर्ष। मतलब तीनों की जो आयु है इनका योग कितने दिया है? 93 साल दिया है। कितने साल दिया है? 93 साल दिया है। अब वो कह रहे हैं कि 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात कितना था। अब समझना तुम, ये माइनस के ये 10 ये हो गई, और माइनस के 10 ये हो जाएगी, माइनस के 10 ये हो जाएगी। अब ये समझना तुम अच्छे से, ये 93 साल थी। अब 93 साल थी पहले, बहुत अच्छे से समझना। जैसे मतलब कि अभी ये कह रहा था कि 93 वर्ष है, तो 10 साल पहले, तो 10 साल में, तो 10 साल में का किरण भर घटेगी क्या? तो तीनों 10 10 साल कमेगी ना। तो 93 साल में से तीनों 10 10 साल, तो 10 साल ये कम गई, 10 साल ये कम गई, और 10 साल ये कम गई, तो तीनों ये कितने साल कमेगी? ये तीनों कितने? 30 साल। कितने साल? 30 साल। 10 दूनी 20 और 10 30। अब 30 यहां से घटा ले जाएंगे, कितनी घटा ले जाएंगे? 30। तो बचेगा कितना हमारे पास? 63। 63 बचेगा ना। और उम्रों का अनुपात मतलब 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात, इनका अनुपात कितना दिया है? 2:3:4। बराबर मान कितना दिया है? बराबर मान ये कह रहा है कि बराबर मान कितना दिया है इनका? 63 साल। अब अनुपातक योग करेंगे। क्या करेंगे हम? अनुपातक योग। अब अनुपातक योग करेंगे, अनुपातिक योग बराबर देखना, 2 प्लस के 3 प्लस के 4 बराबर कितना? ये 63। 4 3 7 7 2 9। अब 9 बराबर के 63 के, तो 9 से काटेंगे, 9 सत्ते 63। कितना मान आ गया? 7 आ गया ना। अब x का मान मान लो कितना आ गया? 7। तो संयोग की वर्तमान उम्र पूछी है तो निकाल देंगे हम। संयोग का अनुपात कितना था? 2।
तो 2 का गुणा कराएंगे। अब संयोग की निकालनी है मोहम्मद, किसकी निकालनी है? संयोग की। तो संयोग की देखोगे तुम, जहां सबकी निकाल दो तो सबकी निकाल लेंगे। संयोग है 2 गुणा के 7, ठीक है, 2 गुणा के 7, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा जी? 14 साल का। 10 साल पहले कितने का था ये? 14 साल का। अब ये पूछ कर रहा है मतलब कि 10 वर्तमान उम्र, तो वर्तमान में फिर पुनः कितना जोड़ देंगे? 10। तो ये कितने साल का है? 24 का। तो संयोग की वर्तमान उम्र कितनी है? 24 साल। अब तुमसे पूछ देता कि संयोग है, सॉरी संयोग गलत कर दिया हमने, किरण का रख दिया है। यहाँ समझना, किरण की कितनी, संयोग का कितना अनुपात? 3। 3 गुणा के 7, तो ये कितना हो गया? 7 3 21, और प्लस के 10 जोड़ेंगे तो कितने साल का है ये? 31 साल का। कितने साल का है? 31 साल का। संयोग 31 साल का। इसका पूछते किरण का, तो 7 दूनी 14, 14 में 10 जोड़ देते 24 साल का। अब नम्रता का पूछते तो 7 चौके 28 और 10 जोड़ देते तो कितने साल का? 38 साल का। तो कितना आ गया आंसर? यहाँ देखो कितने साल की है संयोग? 31 साल की। कोई दिक्कत है? या सीधे सीधे करते, ज्यादा नहीं। किरण, संयोग और नम्रता, इनकी उम्रों का योग कितना है? 93 साल है। तो 10 10 साल पूर्व है, तो 10 10 साल तीनों घटी होगी, तो तीनों को घटा दिया तो कितना बचा? 63। 63 में 4 और 3 7, 2 9 9 सत्ते 63। तो ये 7 दूनी 14, 14 में 10 जोड़ दिया 24, 7 या 21, 21 में 10 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 31, और 7 चौके 28, 28 में 10 जोड़ दिया तो 38। ऐसे लगा ले जाते, नहीं ये सब करते, ठीक है। अब चौथा सवाल देखो, देखो प्रश्न संख्या चौथी है ना जी। हाँ, अब ये चौथी देखो, कह रहा है कि 2 भाइयों की वर्तमान उम्र का अनुपात 1:2 तथा 5 वर्ष पहले, या यह अनुपात पूरा लिखना, 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। कितना था? 1:3। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यही पूछा है। तो पहले तो हम व्यय विधि से जा रहे थे, एक बार अब एक्स विधि से भी बताएंगे इस वाले क्वेश्चन को, ताकि तुम्हारी क्लियरिटी बनी रहे, ठीक है ना, गलत करके नहीं आओ। अब इसमें तो कुछ करना नहीं है। ये क्या है? ये है वर्तमान, इसको इसको क्या बोलते हैं हम? पूर्व की कहानी। और ये किसकी थी? वर्तमान की। और ये किसकी थी? बात की। किसकी कहानी थी? बात की। 3 बनाने थे, तो बस हम तुम्हें बता चुके ये बात का है, ये बीच वाला वर्तमान है, ये वाला पूर्व, ठीक है। मिटा दें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब तुमको जान चुके हो तुम ये वाला कौन है? पूर्व क्या है, अब ये बीच वाला वर्तमान और ये वाला बात। अब 2 भाइयों की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया था? उम्र का अनुपात वर्तमान का दिया था, तो यहाँ रख दो 1:2। फिर क्या कह रहा था? तथा 5 वर्ष पहले, माइनस के 5 कर दो। 5 वर्ष पहले कितना कह रहा था? 1:, कितनी हो जाएगी? 1:3। ठीक है। कौन कौन है? 2 भाई, मान लो ए है ये भाई, इसका नाम क्या है? बी। अपने तरफ से कह दो तुम, ए बी है, तो कितनी हो जाएगी? तो 5 वर्ष पश्चात पूछ रहा है। क्या कह रहा था? 5 साल पहले बाद, 5 साल बाद क्या हो जाएगी? तो ये तो हम बाद में देखेंगे, 5 साल बाद क्या हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें कैंची गुणा कराओगे तुम, कैंची गुणा कराओ, ये कैंची गुणा यहाँ कराना, ये कैंची गुणा यहाँ कराना है, ठीक है ना। समझ में आ रहा ना बेटा? हाँ, अब यहाँ कैंची गुणा कराओगे तो 3 का गुणा 1 में करा दिया तो कितना मिलेगा हमको? 3। और 2 का गुणा हमने 1 में कराया तो कितना मिला? 2। इन दोनों का जो अंतर होता है ना, इन दोनों का अंतर अच्छे से याद रखना, इन दोनों का अंतर कितना आया? 1। इसका बार हमेशा हम क्या दिलाते हैं? भाग दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? भाग। अब देखो भाग दिलाते हैं, और इन दोनों में जो अंतर होता है, इन दोनों का, इन दोनों में अंतर कितने का मिला है? 1 का। इसका क्या करा देते हैं हम? गुणा। क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं। अब जब गुणा कराते हैं तो इसमें ये 5 है। अब यहाँ सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, ये 5 है, वर्तमान में आ गया ये 5 वर्तमान में, तो ये माइनस का था, किसका चीज का हो गया? प्लस का हो गया। तो इसमें 1 का गुणा कराएंगे और भाग किसका दिलाना है? 1 का। तो 1 में से 1 काटोगे तो मिलेगा कितना हमारा? 5। इसी को चाहे बोल लो तुम x का मान कितना मिला है? 5 मिला है। तो इसमें गुणा कराओ तुम किसका? 5 का, और इसमें भी गुणा कराओ तुम 5 का, तो 5 एकम 5, और 5
हम पहले ये मतलब ए था, कितने साल का था पूर्व में, 5 का, तो 5 इसमें और जोड़ देंगे, तो 5 और 5 ये कितने साल का हो गया, 10 साल का, और इसमें 5 थी 15, और वर्तमान में आएंगे तो 5 जोड़ देंगे, ये कितने साल का हो गया, 20 साल का। अब तुम्हें क्लियरिटी मिल गई, यहाँ 1:2 मिल रहा कि नहीं मिल रहा, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20, तो मिल तो रहा 1:2 मिल रहा ना। तो मतलब कि अब बाद में पूछा था, क्या पूछा था बाद में, तो 5 साल बाद, इसमें 5 10 में और जोड़ दोगे तो ये कितने साल का हो गया, 15 का, और इस 20 में 5 और जोड़ दोगे तो ये कितने साल का हो गया है, 25 साल का। तो अब ये इनका ये मतलब बाद में 15 साल का ए हो गया और 25 साल का क्या हो गया, बी। इसका अनुपात पूछा था, तो 15:25, तो 5 की 15 और 5 25, 3:5। कौन वाला ऑप्शन सही है, सी नंबर का। कौन सही है, सी नंबर। ये मतलब कि गैर एक्स की विधि है। अब एक्स वाले से एक बार रखवा दे रहे हैं हम, ताकि तुम्हें वो भी विधि बनने लगे। ठीक है, समझना अच्छे से। एक्स वाले से रखवा दे रहे हैं ताकि वो भी चीजें समझ क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, पहला कह रहा था दो भाइयों की वर्तमान उम्र का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। पहले पूर्व में जाएंगे, मतलब दो भाई हैं, मतलब एक ये है, तो ये कितने का है, 1:2 का, तो इसको मान लेंगे 1x है, और ये वाला बराबर पे रख दो, ये कितने x का हो गया, 2x का। कितने साल पूर्व, -5 और -5 साल पूर्व। जब वर्तमान में आएंगे ना हम, तो वर्तमान में अनुपात कितना, 5 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 1:3, सॉरी कितना था, 1:3। ठीक है, अब वो वर्तमान में कह रहा है कि ठीक है, तो भाइयों की वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया ये है, तो वर्तमान में आएंगे तो क्या लगा देंगे हम इसमें, प्लस। अब प्लस लगा देंगे, ये कंडीशन पूरी बन गई, ये कंडीशन पूरी बन गई। अनुपात कितना हो जाता है, 1:2, तो यहाँ गुणा कराओगे 1/के क्या करा दोगे, 2। ठीक है, यहाँ तो जो 2 की गुणा होगा तो 2 कहाँ आ जाएगा, इस तरफ, तो 2x प्लस के 5 दूनी 10 बराबर, एक का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस के 5। अब 2x उस तरफ भेजोगे, इस तरफ 2x इस तरफ 2x भेजेंगे तो 3 में से 2 हटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 1x। या हम सीधे कह रहे हैं 3x माइनस के 2x। ठीक है, अब जितना बराबर के, तो कितना मिलेगा हमको, x। ज्यादा मेहनत नहीं करो, सीधे सीधे देखो, 3x में से 2x गए तो कितना मिला हमको, x मिल गया बराबर के, और 10 में से मतलब 5 चले गए तो कितना मिला है, 5। तो x बराबर वैल्यू कितनी है, 5 की। अब किसका कह रहा था, 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात 5 साल बाद। तो यहाँ रखोगे 5x का मान है, x का मान कितना, 5, और 5 इसमें और जोड़ दिया तो कितना हो गया, 10। अब 5 साल पश्चात कह रहा था, मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद कह रहा था, तो ये कितना हो जाएगा, 15। यही तरह दे रहे हैं, 5 5 10 और 5 15 का है ये, और अनुपात है 5 3 15, और 15 और 5 20, और 5 साल बाद बोल रहा था तो ये कितने का हो गया, 25। तो 5 3 15 और 5 25, तो यहाँ भी कितना मिल रहा है, 3:5। चाहे एक्स मान के कर लो, और चाहे वैसे शॉर्ट विधि से कर लो, बाकी आंसर तो वही मिल रहा ना। बस लास्ट क्वेश्चन और देखो अभी। अब देखो 5वां क्वेश्चन है ये, 5वां क्वेश्चन है ये गुना गुनी से संबंधित। गुना का देखो, ये गुनी संबंधित प्रश्न है, अच्छे से समझना। वो कह रहा है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। ठीक है, पिता की उम्र है जो पुत्र की उम्र की चौगुनी है, मतलब जब पिताजी 40 साल के हैं तो पुत्र कितने साल का है, 10 साल का। फिर कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी है, 9 गुनी थी। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। अब देखो, पहले तो हम तुम्हें बेसिक से बताने दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख देंगे हम क्या है, पिताजी, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिख दो तुम पुत्र लिख दो, क्या लिख दें, पुत्र लिख दें। अब समझना, पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो पिताजी कितने साल के थे यहाँ पर, 9x के। कितने साल पहले, 5 साल पहले बराबर। ठीक है, ये कितने के थे, x के, कितने साल पहले, 5 साल पहले।
पूर्व की कंडीशन रख दी हमने। फिर कह रहा था पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितनी है, चौगुनी। तो ये वर्तमान उम्र पूछ रहा था, कितनी है, चौगुनी। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो प्लस कर देंगे हम, और कितना कर देंगे, प्लस। अब ये कंडीशन जो बनेगी ना हमारी, किस चीज की कंडीशन बन गई है, ये बन गई है वर्तमान की। तो वर्तमान में कह रहा था पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की कितनी है, चौगुनी। ठीक है, जब चौगुनी का पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी, तो जब इसको दोनों को बराबर लाना है तो 4 का गुणा इसमें कराएंगे, पिता की बोलेगा तो लड़का की में, तो क्या हो जाएगा हमारा, बराबर। अब देखो बराबर हो गया है, ये 9x प्लस के 5 बराबर के 4x प्लस के कितना हो जाएगा, 20। अब 9x में से 4x जाएंगे तो कितना बच गया हमारा, 5x, और 5 मतलब चला गया 20 में, तो कितना बच गया है, 15। तो 5 का भाग लगाओगे तो 5 3 15, x बराबर के वैल्यू कितनी मिल गई हमको, 3। कितनी मिल गई है, 3। अब किसकी पूछी थी, तो पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की पूछी थी। 3 का गुणा कराओगे 9 ती आई 27, और 27 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 32। देखो 9 गुणा के 3, एक्स का मान 3 है ना, और प्लस के कितना है, 5। तो 9 तिया 27 और प्लस के 5 कितना हो जाएगा, ये 32 साल। तो ये क्या है, मतलब बेसिक विधि है, बेसिक विधि से ऐसे रख दो तो कितने साल आ रहा, 32 साल। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही है। लेकिन अगर वैसे पे जाएंगे हम, ताकि तुम्हें एक्स मानने में दिक्कत नहीं होगी, तो वैसे देखो, अब देखो वही कंडीशन है, ये हमारा है ऊपर वाला कंडीशन बताए थे, ये हमारा है पूर्व, ये बाद, ये वर्तमान, ये बाद। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है, तो वर्तमान की ये 4 वर्ष, ये 4 है, तो ये कितने के हैं, 1 के। ये पिताजी है, और ये क्या है, ये पुत्र है। ये पिताजी, ये पुत्र। ठीक है, और 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। कितने साल पहले, 5 साल पहले। ये 9 का था, और ये कितने का था, 1 का था। ठीक है, 9 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु, तो कैसी गुणा कराओगे यहाँ पर, ये कराओगे तो ये कितना हो गया, 9, और ये 4 का कराओगे 4, इन दोनों में अंतर कितने का है, 5 का। कितने का है, इन दोनों में अंतर जो देखोगे, इन दोनों का अंतर कितने का मिला, मिला हमको 5 का। और इन दोनों में अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। कितने का अंतर, 3 का। तो देखोगे जो वर्तमान में आएगी तो 5 गुणा के 3, और किसका भाग दिलवाना है, 5 का। तो 5 से 5 कट गया, मिला कितना हमको, 3। 3 मिल गया। अब पूछ रहा था किसका, पिता की, तो 9 तिया 27। अब 9 तिया, अब पिता की देखोगे, पिता की कितनी है, तो 9 गुणा के 3, वर्तमान में तो ये 5 जोड़ देना, 9 तिया 27 और 5 32। पिताजी कितने के हैं, 32 साल के। पुत्र के पूछता तो ये 3 निकल के आई, 3 कम 3, और 3 में 5 जोड़ देता तो ये कितने साल का हो जाता, कितने साल का, 3 में 5 जोड़ देते तो 8 साल का। कितने साल का, ये 8 साल का हो जाता पुत्र वर्तमान में। कोई दिक्कत है, ठीक है। हाँ, अब कल फिर पुनः लेके एक एक क्लास और आयु की आएंगे, ठीक है।